दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किंसौ न भयंकरः। आचार्य चाणक्य का यह वचन जीवन का अत्यंत कठोर परंतु अकाट्य सत्य है। वे स्पष्ट कहते हैं कि दुष्ट मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञानी या मधुर वाणी बोलने वाला क्यों न हो, उससे सदैव दूर रहना चाहिए। क्या मस्तक पर मणि धारण करने से किसी विषैले सर्प का विष समाप्त हो जाता है? कदापि नहीं। ठीक इसी प्रकार आज के समय में हमारे सबसे घातक शत्रु सामने से प्रहार नहीं करते, बल्कि वे हितैषी और शुभचिंतक का मुखौटा पहनकर हमारे सबसे समीप रहते हैं। इन गुप्त शत्रुओं को पहचानने के लिए बाहरी दृष्टि की नहीं, बल्कि भीतर की अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य भावनाओं के आवेग में बहता है तो उसका विवेक अंधा हो जाता है। स्मरण रहे, उबलते हुए जल में कभी भी प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता। लोगों का वास्तविक चेहरा और उनकी नीयत देखने के लिए मस्तिष्क का पूर्ण रूप से शांत और सतर्क होना अनिवार्य है। केवल ठहरे हुए जल में ही गहराई दिखाई देती है। अपने भीतर उठने वाले भावनाओं के तूफान को शांत कीजिए, ताकि आप उस मीठी मुस्कान के पीछे छिपे विषैले दांतों को समय रहते पहचान सकें। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपकी कोई दुर्बलता नहीं है, बल्कि आपका वह अंधा विश्वास है जो आप ऐसे छद्म लोगों पर करते हैं। सचेत रहिए, क्योंकि छल सदैव वहीं से होता है जहां विश्वास सबसे अधिक होता है। महाभारत के उस द्यूत क्रीड़ा के प्रसंग का स्मरण कीजिए। शकुनी ने किसी अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था, उसने केवल मन का एक कूटनीतिक खेल खेला था। उसने पांडवों की भावनाओं, उनके अहंकार और उनके क्रोध को भड़काकर उनका पूरा साम्राज्य, उनकी संपत्ति और उनका सम्मान सब कुछ छीन लिया। शकुनी वह गुप्त शत्रु था जिसने कपट के आवरण में एक पूरा अंधकारमय साम्राज्य खड़ा कर दिया था। परंतु दूसरी ओर श्री कृष्ण को देखिए। जब पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे, तब कृष्ण ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने क्रोध में आकर कोई त्वरित आक्रमण नहीं किया, उन्होंने धैर्य रखा। कृष्ण भली भांति जानते थे कि छल से बुने गए इस जाल को काटने के लिए भावनाओं की नहीं, बल्कि एक अचूक नीति की आवश्यकता है। उन्होंने शकुनी के उस पूरे मायावी साम्राज्य को नष्ट करने के लिए केवल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और असीमित कूटनीति का उपयोग किया। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब आपका शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हो, तब आपका उबलता हुआ रक्त आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता बन सकता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण की भांति अपनी चेतना को पूर्णतः स्थिर रखिए। एक शांत मस्तिष्क से बनाई गई नीति और सही समय की प्रतीक्षा करने का असीम धैर्य संसार के किसी भी बड़े से बड़े धोखे और षड्यंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य रखता है। अंततः विजय उसी की होती है जो भावनाओं के वेग में बहने के स्थान पर एक धैर्यवान रणनीतिकार की भांति अपने अगले कदम की रूपरेखा तैयार करता है। अगर इन विचारों ने आपकी अंतर्दृष्टि को जगाया है और आपको जीवन का एक नया दर्शन मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही आत्मचिंतन और ज्ञान से भरे वीडियोज के लिए हमारे चैनल अंतर्दृष्टि दर्शन से अभी जुड़े और सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जब आप किसी के छल या धोखे पर क्रोधित होते हैं, तो वह आपकी नहीं, बल्कि आपके उस शत्रु की विजय होती है। जब कोई आपकी पीठ में खंजर घोंपे या आपको समाज में नीचा दिखाने का प्रयास करे, तो प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर अपनी ऊर्जा और समय नष्ट मत कीजिए। इसके स्थान पर अपने उस अपमान और पीड़ा को एक अस्त्र बनाइए। प्रतिशोध लेने का सबसे प्रचंड उपाय यह नहीं है कि आप नीचे गिरकर उनके स्तर पर जाकर उनसे युद्ध करें। वास्तविक प्रतिशोध यह है कि आप अपने कार्य और अपने साम्राज्य को इतना विशाल और अभेद्य बना ले कि वे आपकी परछाई तक पहुंचने के लिए भी तरस जाएं। जो मनुष्य भीतर से आहत होने के पश्चात भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता, वही अंत में विजयी होता है। एक अशांत और क्रोधित मस्तिष्क केवल स्वयं का विनाश कर सकता है, परंतु पूर्ण रूप से शांत और स्थिर मस्तिष्क से रची गई कूटनीति सदैव अचूक होती है। अपने शत्रुओं को अपने क्रोध और अपनी पीड़ा का आनंद मत लेने दीजिए। उन्हें अपनी असीमित सफलता और अपने उस विराट स्वरूप से पराजित कीजिए जहां तक उनकी दृष्टि भी न पहुंच सके। आज के इस आधुनिक युग में, जहां आभासी संसार का मायाजाल चारों ओर फैला है, लोग बाहर से कुछ और तथा भीतर से कुछ और प्रतीत होते हैं। यह विडंबना हमारे आज के बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कार्यस्थलों की सबसे बड़ी वास्तविकता बन चुकी है।
जहां बाहर से सब कुछ बहुत चमकदार और व्यवस्थित दिखता है, वहीं भीतर एक गहरी व्यापारिक राजनीति और कूटनीतिक षड्यंत्र चल रहा होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे बड़े तकनीकी व्यापारिक केंद्र की, जहां एक नेतृत्वकर्ता 150 से 200 लोगों के समूह का संचालन कर रहा है। ऐसे स्थान पर कपटी मित्र और स्वार्थी व्यापारिक साझेदार पग-पग पर मिल जाएंगे, जो आपके सम्मुख तो आपकी प्रशंसा करेंगे, परंतु अवसर मिलते ही आपके वर्षों के कठोर परिश्रम को हड़पने का प्रयास करेंगे। ऐसे वातावरण में एक नायक को सदैव अपनी दृष्टि पैनी और मस्तिष्क सतर्क रखना पड़ता है। नेतृत्व करने का अर्थ केवल कार्य सौंपना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के चेहरों पर चढ़े हुए मुखौटों को बारीकी से पढ़ना भी है। जब आप एक इतने बड़े साम्राज्य का संचालन करते हैं, तो आपका हर एक निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी व्यक्ति पर आपका अंधा विश्वास आपके पूरे प्रतिष्ठान को गर्त में धकेल सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को एक किनारे रखकर केवल अपनी सतर्कता और ठोस नीति के आधार पर यह निर्णय ले कि आपके साम्राज्य के भीतर कौन रहेगा और किसे बाहर का मार्ग दिखाना है। दोस्तों, अगर आप भी जीवन को एक अलग नजरिए से देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अंतर्दृष्टि दर्शन का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को एक्टिवेट करें ताकि आपसे कोई भी गहरा संवाद मिस न हो। धोखा, छल और विश्वासघात, ये कभी भी आपको समाप्त करने या तोड़ने के लिए आपके जीवन में नहीं आते। जिस प्रकार प्रचंड अग्नि में तपकर ही एक साधारण लोहा अभेद्य और धारदार तलवार में परिवर्तित होता है, ठीक उसी प्रकार अपनों द्वारा दिया गया धोखा आपके भीतर की भावुकता और अज्ञान को जलाकर आपको एक अजेय रणनीतिकार बनाता है। जब कोई आपका विश्वास तोड़ता है, तो वह वास्तव में आप पर कोई प्रहार नहीं कर रहा होता, बल्कि वह आपकी बंद आंखों पर पड़े भ्रम के पर्दे को फाड़ने का अमूल्य कार्य कर रहा होता है। यह पीड़ा एक अत्यंत कठोर शिक्षक है, जो आपको जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है कि इस संसार के मायावी रंगमंच पर भविष्य में कभी भी किसी भी मुस्कुराते हुए चेहरे पर आंखें मूंदकर अंधा विश्वास नहीं करना है। अब आपको आहत होकर विलाप करने वाला, परिस्थितियों का दास या कोई साधारण मनुष्य नहीं बने रहना है। आपको अपने आंसुओं और अपनी पीड़ा को पीकर वह मौन योद्धा बनना है, जिसकी दृष्टि गरुड़ के समान अत्यंत तीक्ष्ण हो और जिसकी नीतियां शतरंज के किसी महाज्ञानी खिलाड़ी जैसी अचूक हों। आपकी अगली चाल इतनी रहस्यमयी और आपके कर्म इतने शक्तिशाली होने चाहिए कि आपके उन छद्म मित्रों और गुप्त शत्रुओं को आपके आगामी साम्राज्य की परछाई तक का अनुमान न लग सके। उन्हें यह भान होना चाहिए कि उन्होंने एक साधारण मनुष्य को नहीं, बल्कि एक अजेय विचार को जन्म दे दिया है। जीवन के इस कुरुक्षेत्र में केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि शुद्ध और निर्मम अंतर्दृष्टि का शासन चलता है। यदि आप भी अपने मस्तिष्क को एक अभेद्य दुर्ग बनाना चाहते हैं, अपनी कूटनीति को धारदार बनाना चाहते हैं और संसार के हर षड्यंत्र को भेदने की कला सीखना चाहते हैं, तो आज ही @अंतर्दृष्टि दर्शन के इस वैचारिक महाकुंभ से जुड़िए। हमारे इस जागृत परिवार का अभिन्न हिस्सा बनिए और अपनी साधारण चेतना को एक महानायक की अजेय सोच में परिवर्तित कीजिए, क्योंकि आपकी वास्तविक यात्रा तो अब यहाँ से आरंभ हुई है।